हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 3:20 पर। तो काफ़ी दिनों से मेरा जो मतलब जो रिसेंट वाला जो ब्लॉग था ना वो नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे जो बैक मतलब पेंडिंग पड़े हुए ब्लॉग थे ना वो मैं अपलोड कर रही थी, क्योंकि ना तो ब्लॉगिंग करने का मन कर रहा था ना ही मेरे से ब्लॉगिंग हो रही थी। पैरों में चींटी काट रही है चींटी ने। ना ही मेरे से ब्लॉगिंग हो पा रही थी और ना ही मतलब मन भी नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूं। तो क्या हुआ था क्या नहीं वो आप सबने देखा ही पिछले वीडियो में, ठीक है। तो अब मेरा ये काम है, ठीक है, तो मुझे ये अपना काम तो करना ही पड़ेगा ना। करना पड़ेगा नहीं यार, हम अपना अगर जॉब जब भी करते हैं ना तो ये मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत है कि मुझे ये जॉब पूछ के करना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आप लोगों के साथ अपनी दिल की बातें शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, ये हुआ वो हुआ, तो वो मतलब मुझे नहीं लगता कि बुरा है। और ये मेरी जॉब भी है एक किस्म से, है ना। तो मैं अपना जो काम है वो बड़ी लगन से मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लिए यूट्यूब बहुत कुछ है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं मतलब अब जब मैंने आपको पहले बोला था कि जब तक मैं मेंटली स्टेबल नहीं हो पाऊंगी तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मन नहीं कर रहा था ना। फिर जब आपका अंदर से मन ठीक ना हो तो फिर बोलने का भी मन नहीं करता। तो अभी मैंने सोचा कि यूट्यूब पर मैंने काफ़ी दिनों से मतलब अपनी वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ, ढंग से नहीं अपलोड कर रही हूँ। पहले भी गैप हो गए थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी घर पे। उसके बाद फिर बाई वाला जो हो गया वो, है ना। तो उसके बाद भी फिर मैंने अच्छे से वीडियो अपलोड नहीं करी। और यूट्यूब क्या होता है कि यूट्यूब रेगुलर क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी मांगता है, ठीक है। रेगुलर जहाँ पर वीडियो डालनी होती है, अगर नहीं डालेंगे तो आपका चैनल वैसे भी मेरा चैनल कौन सा इतना चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका चैनल गायब हो जाएगा, आपका चैनल डाउन हो जाएगा, उससे भी डाउन हो जाएगा जितना आपका चलता है, ठीक है। ये यूट्यूब का कहना है और इसको हर एक यूट्यूबर फॉलो करता है, हर एक मतलब जो भी ब्लॉगर है वो फॉलो करता है इस चीज़ को कि यूट्यूब पर डेली एक वीडियो तो डालनी ही डालनी है, ठीक है। अगर आपको अपने चैनल पर टिके रहना है, अपने वीडियो पर टिके रहना है, ठीक है, और यूट्यूब पर टिके रहना है अगर तो मैंने काफ़ी मतलब गैप ले लिए, कम से कम 7 से 8 दिन मैंने मेरा वीडियो आया ही नहीं। तो चलिए आज से मैं अपना ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ और जैसी भी हूँ मैं आप लोगों के सामने हूँ। और हालत तो चलो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो काम है वो करना है। आप बोलो कुछ। हेलो, ये मेरी बेटी है। इसको ये जैसे स्कूल से आए मैंने इनको नहलाया धुलाया और मैंने बोला कि सो जाओ। क्यों नहीं सोई तुम? हंस मत, ऐसे बताओ क्यों नहीं सोई? ऐसे क्यों नहीं सोई? नींद नहीं आ रही थी इसको। और वो देखो वो बदमाश सो गया है, ठीक है। ये भी नहीं सो रहा था, बड़ी ही मुश्किल से मैंने बोला सो जाओ, ठीक है। क्योंकि इनको चाहिए बस लड़ाई झगड़ा। अगर ये दोनों एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो लड़ते हैं बहुत ज़्यादा। अब देखो हंस रही है, बहुत लड़ते हैं। बेडशीट बिछाई हो 1 मिनट में बिछी नहीं रहने देते, पता नहीं क्यों। क्योंकि लड़ाई करते हैं तो फिर चादर तो भाई वैसे ही बेड पर जब उछल कूद करेंगे तो चादर तो कटी होगी ना, बेडशीट तो कटी होगी। आंखें मत दिखा मेरे को। तो चलिए आज का जो भी मेरी प्रक्रिया क्या बोलते हैं उसको यार, दिनचर्या जो भी मेरा आगे आगे मैं करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी। और आप मेरे होली पे मत जाना, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर जब हमारे साथ हमारे घर में कोई मेंबर की हमारे मतलब रिलेटिव में जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज हो उनकी डेथ हो जाए तो फिर भी कुछ भी मतलब पहनने का मन नहीं करता है ना, मेकअप करने का मन नहीं करता। तो आप लोग समझ जाना कि मैं अब ऐसे ही ब्लॉगिंग करूँगी थोड़े दिन। तो आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करना। और दूसरी बात ये कि मैंने इस सावन के लिए बहुत कुछ सोच रखा था कि सावन आएगा तो मैं हरी चूड़ियाँ लूँगी, हरे कलर का सूट लूँगी और एक प्रॉपर मतलब वो एक रील शूट करूँगी, वीडियो बनाऊँगी
तो चलो वो तो नहीं हो पाएगा इस बार। और पिछली बार क्या क्यों नहीं हुआ था पिछली बार, क्योंकि अभी मैंने अपने बेटे का मुंडन नहीं करा था, तो मैं चूड़ी नहीं पहन सकती थी, मेकअप तब भी नहीं कर सकती थी, और तब भी मैंने सोचा कि चलो अगली बार करेंगे। तो इस बार भी भगवान को नहीं मंजूर था कि मैं ऐसा कुछ लुक क्रिएट करूं, तो मैं कई बार अपने लिए मतलब मीशो से ना ग्रीन कलर की साड़ी सूट मंगवाते रह गई। फिर मैंने सोचा ग्रीन कलर की चूड़ियाँ ले लूँगी, पहले सोच रही थी। तो अब मैंने कुछ भी नहीं लूँगी, और इस सावन में मैं कोई भी लुक क्रिएट नहीं करूँगी, और क्योंकि मेकअप ही नहीं करना तो फिर लुक क्रिएट थोड़ी कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत दुख है। दुख उस बात का है कि जो रीज़न है चीज़ का, उसका बहुत दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे भाई जो मेरा मतलब इकलौता सहारा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका बहुत ज़्यादा दुख है। ठीक है, सिर्फ मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की बातें शेयर कर रही हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं इस सावन में एक ऐसा लुक क्रिएट करूँगी कि ग्रीन कलर का सूट लूँगी, ग्रीन कलर की साड़ी होगी, जहाँ ग्रीन कलर का फुल मेकअप करूँगी, बिंदी वगैरह जो भी है, क्योंकि हर कोई यूट्यूब पर सावन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। सावन के लिए सावन महीने में मंदिर जाते हैं, और फिर हरे कलर के कपड़े पहनते हैं, हरे कलर की चूड़ियाँ, ये मतलब सावन में होता है। ठीक है, और जो ब्लॉगर की लाइफ होती है ना, उसको तो ये सब कुछ करके दिखाना ही पड़ता है। ठीक है, तो चलो, नहीं भगवान को मंजूर था, कोई बात नहीं, जो उनको मंजूर है वही करेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा मतलब, ये मैं आप लोगों के साथ आज मेरी मतलब बैठ के ही मैं आपको बातें बता रही हूँ। ये मेरी बातें हैं, ये मेरी दिल की बातें हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को पता है कि मैं अपने दिल की बातें जो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ, चाहे कोई भी बात हो, है ना। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं ब्लॉग बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि अगर दिल में गुबार रह जाएगा तो मतलब बहुत हो जाता है, ऐसे हो जाता है कि हमने किसी के साथ शेयर नहीं करा, है ना। और लोग तो क्या बोलूँ मैं, अब फॉर्मेलिटी ही होती है ना, जिसको लागे उसी को पता होता है कि क्या चीज़ हुई है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, और जो मरने वाला है, या तो उसको पता था कि क्या चीज़ हुई थी, तो जहाँ फिर बाकी वालों को जो पीछे छोड़ गए उनको पता है। बाकी तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं अगर बोलूँगी तो उनको लगेगा कि ऐसा वैसा, ये नहीं इंसान को। ठीक है, जो जिंदा है उनको पता है ज़िंदगी कैसे जी जाती है, और जो मर गया है उसको पता था कि उसको क्या दुख था क्या दुख नहीं था। तो बस मैं क्लियर सारी बातें नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं अपना दुख जाहिर कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मैं शायद कुछ ज़्यादा ना बोल जाऊँ, तो मैं इसलिए पूरी बातें क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैं अपना जो ब्लॉग है, सिर्फ मैं अपना ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो जिसको लगती है, जिसको दर्द होता है ना, उसी को पता है कि कितना दर्द हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। बाकी तो सब ऐसे ही बोलेंगे कि क्या हो जाएगा, ये है वो है वगैरह वगैरह, ऐसा बोलेंगे ना। किसी को भी, ये नहीं कि मेरे को बोलेंगे, किसी के साथ भी अगर ऐसा हादसा होता है तो ऐसे ही बोलते हैं कि बस कुछ नहीं होगा, ये है वो ऐसा। लेकिन उनको पता है, जिनको चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो फिर वो एकदम से भगवान जब छीन लेता है तो उनको पता कि दुख क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, मैं थी जो मैं अपने भाई के नाम पर इतना इतराती थी, कोई बात नहीं, इतना इतराती थी। जब भी कभी बोले कहाँ जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। ठीक है, और आप सबको मेरी पूरी स्टोरी पता तो है कि मैं अपने रियल वाले मायके नहीं जाती। ठीक है, नहीं, मेरी बेटी पूछ रही है कौन सा रियल वाला मायका, कौन है बाहर, देख क्या कौन है, कोई बोल तो रहा। तो सबको पता है कि रियल वाले मायके नहीं जाती हूँ, तो मेरा एक ही जहाँ, तेरे को नहीं पता ना गोरू, इसको क्या बताऊँ भाभी, इसको क्या बताऊँ मैं। तो मेरा ले दे के बस वही एक जाने का ठिकाना था, वही एक जाने का जाने वाली जगह थी मेरी। देखो, अब तो कोई रिश्ता टूटा तो नहीं, लेकिन जो रिश्ता जिस इंसान ने बनाया था वो इंसान ही नहीं रहा। कौन बोल रहा है?
नहीं तो देख क्या कौन बोला, कोई बोल रहा है। तो जिसने रिश्ता बनाया था वो नहीं रहा, तो उस चीज़ का दुख है, बस उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। तो वही बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखो यहाँ पर यूट्यूब पर ना सारी बातें बोल के बतानी पड़ती है, ठीक है, सारी बातें बोल के बतानी पड़ती है। जो कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है, ठीक है। मैं अपनी बातें तो आप लोगों के साथ बता सकती हूँ, लेकिन मैं किसी और के घर की बातें नहीं जहाँ पर शो कर सकती, नहीं बता सकती। तो इसलिए मैं जितना मेरे में मतलब जो मैं अपने आप में जो फील कर रही हूँ, अपने आप में जो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरे अब से डेली ब्लॉग आएंगे और ऐसे ही आएंगे। आप लोग कोऑपरेट कर लेना, आप लोग सपोर्ट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसका क्या नाम है? डॉली। डॉली, ये मेरी डॉली है और ये इसकी डॉली है। तुझे मामू की याद आ रही है? हाँ। तू रोज बोलती थी मामू के घर जाना, मामू के घर जाना, बोलती थी। हाँ। अब भी बोल रही है कि मुझे मामू के घर जाना, मामू के घर जाना। इसको नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी भी बोलती रहती है मुझे मामू के घर जाना। और तो जब मैं जिसकी डेथ हुई है वो मेरे पसंदीदा है, बाकी कोई मामू मुझे पसंद नहीं आता। तो वो पसंदीदा मामू अब नहीं रहे हैं और कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें याद करके सोच रही हूँ कि आज से 10 दिन पहले, 8-9 दिन पहले हम लोग कैसे बातें कर रहे थे, कैसे बैठे हुए थे एक दूसरे से, फ़ोन पर बातें हो रही थी, क्या हो रहा था। आज सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आप लोगों से मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कितना दुख हो रहा है, कितना मैं आप लोगों को बताऊँ, कितना मतलब नहीं बताऊँ, क्योंकि हो सकता है मैं अगर कुछ ऐसा बताऊँ तो किसी को बुरा लग जाए, है ना, क्योंकि बात मेरे घर की नहीं है ना, दूसरे घर की है। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, सिर्फ मैं ये बताऊँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है और मेरा रिश्ता जिसने बनाया था वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। भगवान करे कि वो उनके चरणों में उनका वास हो और वो उनकी आत्मा को शांति मिले, खुश रहें जितना वो जहाँ पर मतलब क्या बोलूँ मैं, ठीक है, अब मैं आज नहीं बोल पाऊँगी। और स्वर्ग में उनका वास हो, तो वो जहाँ भी रहे वो खुश रहे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कर दे बाय, बाय कर दे, बाय।